हेलो, द ट्रांसेंडेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे HTML कोड्स और यह कैसे काम करता है। अभी तक हमने पृष्ठ भागों के बारे में लिखा है जो हमें स्क्रीन पर दिखाए गए टेक्स्ट को चिह्नित करने में मदद करते हैं। अनुच्छेद, शीर्षक, मजबूत और तिरछी सूचियां। एक कोड शामिल करने के बारे में क्या ख्याल है? आइए ट्रांसेंडेंट के इस कथन को देखें। अब मुख्य रूप से यह एक पैराग्राफ है, इसलिए आइए इसे पी टैग में लपेटें। हम ट्रांसेंडेंट को इस बात के वक्ता के रूप में श्रेय देने के लिए साइट लेबल का उपयोग कर सकते हैं, और हम पूरे अंश को आसपास के शब्दों से अलग दिखाने के लिए ब्लॉक कोट लेबल में लपेट सकते हैं। ये दो लेबल, साइट और ब्लॉक कोट, अपने अर्थ मूल्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं ताकि उपकरणों को बताया जा सके कि अरे यह क्या है। ये स्टाइलिंग को लक्षित करने के लिए उपयोग करने के लिए सुविधाजनक स्थान भी हैं। हम इनमें से प्रत्येक भाग को CSS का उपयोग करके अपनी इच्छानुसार आकार दे सकते हैं। हम ब्लॉक कोड को अलग दिखाने और विशेष दिखने के लिए बना सकते हैं। इस उदाहरण में ब्लॉक कोड तत्व के अंदर हमारे पास 2 p टैग और 2 साइट टैग है। हम इस ब्लॉक कोड के अंदर कोई भी तत्व डाल सकते हैं। हम उसमें H टैग, एक हेडलाइन डाल सकते हैं। तत्वों को एक दूसरे के अंदर किसी भी तार्किक तरीके से नेस्ट किया जाना चाहिए। तो उन कोड के बारे में क्या जो ब्लॉक कोड्स नहीं हैं? उन कोड्स के बारे में क्या जो इस तरह के कुछ भी टैग के बीच में ही लिखे गए हैं? ये Q टैग चिन्ह है, बस p टैग में टाइप किए जाते हैं। हालांकि ये सीधे कोड्स चिन्ह है और हमें लगता है कि ये वास्तव में स्मार्ट कोड्स होने चाहिए। हालांकि यह हमारी टाइपोग्राफिक कोड है जो कहती है कि ये स्मार्ट कोड्स होने चाहिए। दुनिया भर के आप में से कई लोगों के लिए इन उद्धरण चिन्हों को प्रदर्शित करने के कई अन्य तरीके हैं। यह किसी विशेष क्षेत्र की भाषा, लिपि या टाइपसेटिंग परंपराओं पर निर्भर करता है। कोड्स चिन्हों को मैन्युअल रूप से टाइप करने या टाइप करने के बजाय हम Q लेबल का उपयोग कर सकते हैं और ब्राउजर को हमारे लिए कोड्स चिन्ह जोड़ने दे सकते हैं। Q का अर्थ है कोड्स। यहाँ हमने इस कोड्स को लिया है और इसके अनुवादों को बदल दिया है। आप देख सकते हैं कि इन अन्य भाषाओं में कोड्स चिन्ह अलग अलग हैं। ब्लॉक कोड्स टुकड़े को Q टुकड़े से मिलान करने से पता चलता है कि आप HTML के बारे में क्या समझ सकते हैं। इनमें से कुछ टैग को इनलाइन एलिमेंट्स कहा जाता है। वे सामग्री के शब्दों के पास लपेटने के लिए होते हैं जो अन्य सामग्री के साथ बैठते हैं, जैसे कि Q एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग, B, I और M और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स। वे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। आप उन्हें पाठ के शब्दों के चारों ओर लपेटते हैं या वे एक करीबी इनलाइन भूमिका निभाते हैं। आप इनलाइन एलिमेंट्स को टेक्स्ट डेकोरेटर के रूप में सोचें। अन्य कोड ब्लॉक स्तर के एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक कोड, सेक्शन, P, अनऑर्डर लिस्ट, div आदि हैं। ये एलिमेंट्स प्रत्येक एक नया ब्लॉक शुरू करते हैं। वे पृष्ठ पर एक चीज हैं, एक ब्लॉक जिसके बाद दूसरा ब्लॉक आ सकता है। इस पर बहुत सी तकनीकी जानकारी है जिसे हम साझा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इसमें से कुछ CSS के बारे में है, और जब आप CSS का उपयोग करते हैं तो आप लेआउट व्यवहार को ब्लॉक से इनलाइन या इनलाइन से ब्लॉक में बदल सकते हैं। लेकिन लेआउट या CSS के बारे में सोचने से पहले यह अंतर्निहित भावना है जिसे आप इनमें से कुछ HTML तत्वों के बारे में बनाना शुरू करते हैं। कुछ किसी बड़ी चीज के हिस्से के रूप में कुछ चिह्नित करने के लिए हैं, और कुछ बड़ी चीज हैं। जबकि CSS आपको बाद में चीजों को मिलाने देता है, उनकी डिफॉल्ट व्यवहार जानना अच्छा है। वे HTML दुनिया के स्वतंत्र लाइन ब्रेकिंग सुपरस्टार हैं। Q और ब्लॉक कोड एलिमेंट्स इनलाइन की तुलना ब्लॉक से करने के अच्छे उदाहरण हैं। वे लगभग एक ही काम करते हैं, फिर भी वे अलग होते हैं। एक इनलाइन वाक्यांशों के लिए है और दूसरा एक ब्लॉक संदर्भ बनाने के लिए है। ब्लॉक, Q और साइट एलिमेंट्स को कोड्स करने का तरीका यही है। ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ मिलकर कोड्स को HTML में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो के लिए सभी आवश्यक फाइलें अटैच्ड है और अभ्यास के लिए उपलब्ध हैं।